हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की झारखंड पीजीटी की क्लास नंबर 6 नंबर है और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग के एमसीक्यू। मटेरियल कॉस्टिंग या फिर इसे बोलते हैं स्टोरेज से संबंधित जो एमसीक्यू आते हैं, फीफो लीफो मेथड से जो एमसीक्यू आते हैं उनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और 19 क्वेश्चन को, जो टॉप 19 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। मटेरियल कॉस्टिंग के जो बेस्ट क्वेश्चन हैं वो मैंने लिख रखे हैं, उनको हम लोग करेंगे। और पहला नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्रय आदेश किस विभाग के द्वारा दिया जाता है। मतलब कि परचेज ऑर्डर इज सेंट बाई विच डिपार्टमेंट। कि क्रय आदेश मतलब परचेज करने के लिए किस विभाग द्वारा आदेश दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा माल विभाग द्वारा, जिसे गुड्स डिपार्टमेंट बोलते हैं, क्रय विभाग द्वारा जिसे परचेज डिपार्टमेंट बोलते हैं, या फिर स्टोर विभाग द्वारा जिसे स्टोर डिपार्टमेंट बोलते हैं, या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर बताना है कि क्रय आदेश जो है वो किस विभाग के द्वारा दिया जाएगा। तो क्रय आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा, तो क्रय आदेश क्रय विभाग के द्वारा दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है। मैंने एक बार सोच रखी है आप लोगों को, पहले वो बता दूं कि झारखंड पीजीटी में हम अब एमसीक्यू की क्लास को रेगुलर लेके आएंगे कि सारे के सारे एमसीक्यू करें। और अगर आप लोगों को लगता है कि डिटेल में भी वीडियो बनानी चाहिए तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि पूरी 1 बाई 1 चैप्टर को हम लोग पूरा का पूरा फिनिश करेंगे विथ उसके न्यूमेरिकल के, कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं, फीफो लेफो मेथड क्या होता है, हाल से रोमन प्लान क्या होता है, मशीन हावर रेट क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है, पूरी कॉस्ट को डिटेल में जानेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को आगे मेरे बस चैनल को जुड़े रहना है और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्टोर्स का निर्गमन, मतलब कि स्टोर्स का निर्गमन किस पत्र के आधार पर तैयार किया जाता है। स्टोर का निर्गमन किस पत्र के आधार पर तैयार किया जाता है। स्टोर आर इशू ऑन द बेसिस ऑफ विच डिपार्टमेंट। स्टोर अधिग्रहण पत्र के द्वारा, बिन पत्रक के द्वारा, लीफो विधि के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टोर निर्गमन किस पत्र के आधार पर दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा स्टोर अधिग्रहण पत्र, जिसे स्टोर रिक्वेस्ट फॉर्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फीफो पद्धति में रहतिये का मूल्यांकन किस विधि के द्वारा किया जाता है। अंडर फीफो मेथड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट रेट। मतलब कि किस आधार पर मतलब कि रहतिये के मूल्यांकन की किस विधि के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान नवीन मूल्य के द्वारा, प्रमापित मूल्य के द्वारा, या फिर भरित मूल्य के द्वारा, या फिर औसत दर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि फीफो पद्धति में रहतिये का मूल्यांकन किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है फीफो पद्धति में वर्तमान नवीन मूल्य के द्वारा दिया जाता है, नवीन मूल्य के आधार पर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि सामग्री प्राप्ति पत्र जैसे मटेरियल रिसीव पत्र बोलते हैं, सामग्री प्राप्ति पत्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है। सामग्री प्राप्ति पत्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है। गुड्स रिसीव्ड नोट इज प्रिपेयर बाय होम। मतलब किसके द्वारा तैयार किया जाता है। प्राप्ति विभाग के द्वारा, निर्गमन विभाग के द्वारा, क्रेता विभाग के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो सामग्री प्राप्ति पत्र किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, जो सामग्री को प्राप्त करेगा। तो उसके लिए हम लोग ए ऑप्शन पर जाएंगे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिसीविंग डिपार्टमेंट के द्वारा जो पत्र तैयार किया जाएगा उसे हम लोग प्राप्ति विभाग या सामग्री प्राप्ति पत्र भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है
कि लीफो पद्धति के अंतर्गत रहतिये का मूल्यांकन किस दर पर किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, और ये क्वेश्चन अभी और आया था फीफो पद्धति वाला, उसको भी आप लोग मोस्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फीफो लीफो पद्धति के अंतर्गत रहतिये का मूल्यांकन किस दर पर किया जाता है, तो सबसे पुरानी दर पर, सबसे नई दर पर, अपनी सुविधानुसार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लीफो पद्धति में जो है वो हम लोग सबसे पुरानी दर पर इसमें करते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि बिन पत्रक किस नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि जो बिन पत्रक होता है, जिसे बिन कार्ड बोलते हैं, उसे और किस नाम से जानते हैं। रहतिया के नाम से जानते हैं, स्टॉक, माल के नाम से जानते हैं, गुड्स, सामग्री के नाम से जानते हैं जिसे मटेरियल बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिन पत्रक को और किस नाम से जानते हैं, तो बिन पत्रक को हम लोग स्टॉक के नाम से भी जानते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं, और लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि स्टोर्स लेजर किस विभाग में रखा जाता है। स्टोर्स लेजर इज मेंटेन इन विच डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि स्टोर्स लेजर किस विभाग के द्वारा रखा जाता है, किस विभाग के द्वारा रखा जाएगा, तो वो क्रय विभाग के द्वारा, रहतिया विभाग के द्वारा, स्टोर्स विभाग के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टोर्स लेजर किस विभाग के द्वारा रखा जाता है ये आपको बताना है। तो स्टोर लेजर जो है वो स्टोर विभाग के द्वारा रखा जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सरल हैं, आप लोगों को लगते होंगे कि बिल्कुल इजी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, तो सारा का सारा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग साथ ही साथ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि किम्बल एंड किम्बला के अनुसार विवेकपूर्ण क्रय के सिद्धांत हैं। तो विवेकपूर्ण क्रय के सिद्धांत जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उनके सिद्धांतों के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे। तो फिलहाल अभी जो सिद्धांत हैं वो हैं हम लोगों के 5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कि वो भी सिद्धांत जो हैं वो हैं 5 सिद्धांत हैं। तो इनको हम लोग डिटेल में जानेंगे अगली बार, जब हम लोग बाद में क्लास करेंगे डिटेल में, तब हम लोग उसको जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि जब स्टॉक पुनः आदेश स्तर पर पहुंचता है, पुनः आदेश स्तर मतलब कि रीऑर्डर लेवल पर पहुंचता है, तब स्टोर कीपर को भेजना चाहिए कि क्या भेजना चाहिए। सामग्री प्राप्ति पत्र भेजना चाहिए, स्टोर्स क्रेडिट नोट भेजना चाहिए, क्रय मांग पत्र भेजना चाहिए, या फिर बिन कार्ड भेजना चाहिए। तो 9 का आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो जब हम लोग पुनः आदेश पर पहुंच जाता है माल, तो हम लोग तब भेजते हैं क्रय परचेज रिक्वायरमेंट नोट भेजते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि सामग्री को सर्वप्रथम प्राप्त करता है। सामग्री को सर्वप्रथम कौन प्राप्त करता है, गेट कीपर, स्टोर कीपर, प्रबंधक, या फिर श्रमिक। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि सबसे पहले प्राप्त करता है गेट कीपर। तो इसीलिए वो सामग्री को सबसे पहले प्राप्त करता है, उसके बाद अन्य कोई प्राप्त करता है, तो इसलिए सर्वप्रथम पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा गेट कीपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि लेखांकन रिकॉर्ड हैं। एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज स्टोर्स क्रेडिट नोट, बिन कार्ड, स्टोर्स लेजर, या फिर सामग्री बिल। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि लेखांकन रिकॉर्ड कौन से होते हैं। तो जो स्टोर्स लेजर बनाए जाते हैं वो एक तरीके से अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं या फिर लेखांकन रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि उत्पादन विभागों को सामग्री निर्गमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्पादन विभागों को सामग्री निर्गमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिन कार्ड प्रयोग करते हैं, स्टोर्स लेजर, स्टोर्स क्रेडिट नोट, स्टोर मांग पत्र। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर स्टॉक के पहुंचने पर स्टोर कीपर को क्रय अधिग्रहण के लिए प्रेरित करता है? अधिकतम स्तर के लिए, न्यूनतम पुनः आदेश स्तर के लिए, या फिर औसत स्तर के लिए? निम्न में से किस स्तर पर स्टॉक के पहुंचने पर स्टोर कीपर को क्रय अधिग्रहण के लिए प्रेरित करता है? तो इसका राइट आंसर है कि पुनः आदेश स्तर पर जब माल आता है तो इसके लिए प्रेरित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि फीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। फीफो विधि का उपयोग कहाँ पर उपयुक्त होता है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट कर लीजिए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। फीफो पद्धति का उपयोग उपयुक्त होता है, कहाँ पर प्रयोग इसका अच्छा होता है? जहाँ कीमत वृद्धि की दशा में होती हैं, घटती कीमत दशा में, या फिर स्थिर कीमत की दशा में, या फिर सभी दशाओं में। तो फीफो पद्धति का प्रयोग हम लोग कब करते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड हम लोग कब यूज करते हैं? तो जब जो है हम लोगों के क्या होते हैं कि हम लोगों के घटती हुई पद्धति जब लगती है या फिर कीमतें घटती हुई दशा में होती हैं तो हम लोग फीफो पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि लीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। लीफो विधि का प्रयोग कहाँ पर उपयुक्त होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मोस्ट कर लीजिए कि लीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है कीमत वृद्धि की दशा में, घटती कीमत की दशा में, स्थिर कीमत की दशा में, या फिर सभी दशाओं में। तो लीफो विधि का प्रयोग कहाँ पर उपयुक्त होता है? तो लीफो विधि का प्रयोग जो है वो हम लोगों का जहाँ पर कीमतें वृद्धि होती हैं वहाँ पर इसके रेट सबसे बढ़िया रहती हैं लीफो विधि का यूज करना। उसका भी हम लोग रीजन बता देंगे आप लोगों को डिटेल की क्लास में, अच्छी तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी फ़िलहाल हम लोग एग्ज़ाम को देखते हुए फास्ट थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाजार मूल्य तथा लागत मूल्य का मिश्रित रूप है। बाजार मूल्य और लागत मूल्य का मिश्रित रूप है साधारण औसत पद्धति, भारित औसत पद्धति, प्रमाप मूल्य पद्धति, या फिर प्रतिस्थान मूल्य पद्धति। तो बाजार मूल्य एवं लागत मूल्य पद्धति का मिश्रित रूप जो होता है वो है हम लोगों का साधारण औसत पद्धति जो है वो दोनों का मिश्रित रूप होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि निर्गमित सामग्री की दर निर्धारित करने की आदर्श पद्धति को चुनते समय आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? उद्योग या व्यापार का प्रकार, सामग्री का क्रय करने के कितने समयांतर पर किया जाता है, लागत के सामग्री के चालू मूल्यों के स्थान, और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कि उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि उत्पादन विभागों की सामग्री निर्गमित करने के लिए निम्न में से किस प्रलेख का प्रयोग किया जाता है? कि स्टोर्स क्रेडिट नोट का यूज करते हैं, क्रय मांग पत्र का यूज करते हैं, स्टोर्स मांग पत्र का यूज करते हैं, या फिर सामग्री प्राप्ति पत्र का यूज करते हैं। तो उत्पादन विभागों को सामग्री निर्गमित करने के लिए निम्न में से किस प्रलेख का प्रयोग करना होता है? तो इसका राइट आंसर है कि स्टोर्स क्रेडिट नोट जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्न पद्धतियों में से किस में सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है? कि कौन सी ऐसी पद्धति हैं जिसमें सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है? तो प्रमाप मूल्य पद्धति, बढ़ा हुआ मूल्य पद्धति, लीफो पद्धति, लीफो विधि, या फिर लीफो मूल्य, या फिर फीफो मूल्य। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का कि प्रमाप मूल्य पद्धति जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा।
आज के जो क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने 19 क्वेश्चन किए हैं, वो बहुत कम समय में किए हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिटेल में कोई भी चीज़ को नहीं जाना है। डिटेल की क्लास हम लोग अलग करेंगे। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।